Hello friends, this is Jyoti and you are watching me on my channel Brain Booster. आज इस वीडियो लेक्चर में I will tell you how to prepare the haloalkanes. So I already started the chapter. In my previous videos I gave the intro and a classification and what is the nature of CX bond and how to write the IPAC names. So let's begin today's topic, that is the preparation of the haloalkanes. So whenever we are dealing with any organic compound, what we are doing? We are starting with the intro. Then we are writing the IPAC names and we are telling about the classifications. And then we are come to the topic, that is a preparation. So preparation of haloalkanes. So in our NCERT book there are three methods by which we can prepare the haloalkane. The first method is from alcohol. The second method is from hydrocarbons. And the third one is halogen exchange. So in this video lecture I will only give you the detail about the from alcohol. So preparation of haloalkanes in our NCERT book 3 type of preparation is given, and today we will discuss only how to prepare the haloalkanes from the alcohols. Okay, so let's write only the how we can prepare haloalkanes from the alcohols. So generally what is the structure of alcohol? That is ROH. This method is only used to prepare the aliphatic or straight chain haloalkanes. We are not alkanes. We cannot make the aromatic, means we cannot make the haloarine by this method. We can only prepare the aliphatic haloalkanes. Clear? In this method what we are doing, we are taking the alcohol R as long as you want to be, means methane, ethane, जो भी आप R रखना चाहती हैं. यहाँ पे इस प्रिपरेशन में we are not concentrating on the mechanism. हमें mechanism देखना ही नहीं है. हमने यहाँ पे जो मेथड है, अगर अल्कोहल जो है वो मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, स्पेशली अगर हमारा जो हेलोएल्केन है अल्कोहल है वो प्राइमरी है और सेकेंडरी है, इन दैट केस जब वो मिनरल एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें कैटलिस्ट चाहिए है. वो कौन सा कैटलिस्ट है? जिंक क्लोराइड. और वी आर गेटिंग RCl प्लस वाटर. You can just simply write the reaction. No need to summarize the mechanism. तो अगर आपका जो अल्कोहल है वो प्राइमरी और सेकेंडरी है तभी हमें ये कैटलिस्ट लेना है. अगर हमारा जो अल्कोहल है वो टर्शरी है तो टर्शरी जो है वो सिंपल ही हम क्या करेंगे, अगर उसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो सिंपली आपको क्या दे देगा, R जो भी आपने यहाँ पे मिनरल एसिड ली है, यहाँ पे अगर हमने HCl लिया तो RCl प्लस वाटर. तो यहाँ पे हमें कैटलिस्ट नहीं लेना है अगर हमारा अल्कोहल जो है वो टर्शरी है. क्लियर? ओके. सो देन अगर हमारा जो अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ हम NBr प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग, RBr हमने यहाँ से ले लिया है प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड प्लस वाटर. इसमें मैं आपको मैकेनिज्म भी बता सकती हूँ, बट क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक में इस प्रिपरेशन में मैकेनिज्म नहीं दिया है तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. देन अगर हमारा जो अल्कोहल है, अल्कोहल को अगर हम फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे X जो है एनी हैलोजन कैन बी,
तो हमने यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स ले लिया है और ये हम रिएक्शन करवाते हैं तो वी आर गेटिंग RX। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है तो मुझे 3 लगाना पड़ेगा और टू बैलेंस दैट मैं सिंपली यहाँ पे 3 लगा दूंगी, प्लस मुझे क्या मिल जाएगा H3PO3 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। साइड प्रोडक्ट भी मिल जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। ओके, और अगर आप जल्दी से पहले से नोट करें ताकि मैं आपको फर्दर इसके आगे बताती हूँ कि अगर हमने अल्कोहल लिया है और साथ में फॉस्फोरस पेंटक्लोराइड लिया है तो व्हाट वी विल गेट RX प्लस HX प्लस POX3। यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राईहैलाइड्स आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राईहैलाइड्स। So these are the different ways or reactions. Here अल्कोहल अगर प्राइमरी और हमारा सेकेंडरी है तो हम मिनरल एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमें ZnCl2 कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। और जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे मोनो हैलो एल्केन्स मींस एक ही लगा है और साथ में साइड प्रोडक्ट वाटर है। अगर हमारा जो अल्कोहल है वो टर्शरी है तो सिंपल शेकिंग करने से हमें कोई भी कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं है और ये सिंपल हमें मोनो हैलो एल्केन देगा, साथ में वाटर देगा। अगर हमने अल्कोहल लिया है और साथ में हमने NBr सोडियम ब्रोमाइड साथ में मिनरल एसिड यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले ली है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा मोनो ब्रोमो एल्केन एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। आप फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ भी ट्राईहैलाइड्स और पेंटहैलाइड्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम ट्राईहैलाइड्स के साथ करते हैं तो हैलो एल्केन के साथ फॉस्फोरिक एसिड जो है साइड प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर हम लोग फॉस्फोरस पेंटहैलाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो साइड प्रोडक्ट हमारा फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राईहैलाइड्स आएगा। जल्दी से नोट करें क्योंकि देयर आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन अंडर दिस कैटेगरी। जल्दी से नोट करें। ओके, नोट कर लिया। सो आई एम गोइंग टू रेज दिस वन। ओके, एंड नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अंडर दिस कैटेगरी। अगर हम लोग जो अल्कोहल है अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड, ये आपने याद रखना है। ये आपको एमसीक्यू या इवन आपको 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। इफ अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड देन व्हाट वुड बी दी प्रोडक्ट, क्या हमारा प्रोडक्ट रहेगा। थायोनाइल क्लोराइड का जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज SOCl2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थायोनाइल क्लोराइड जो कि आपने याद कर लेना है। जब भी कभी अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लियर। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें मोनो हैलो एल्केन मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे HCl जो कि दोनों गैसियस फॉर्म में आएंगे। ये दोनों यहाँ पे ड्यूरिंग द रिएक्शन एस्केप हो जाएंगे एंड वी विल गेट दी प्योर हैलो एल्केन। हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्योर फॉर्म किसकी, हैलो एल्केन की। तो अगर हम इस रिएक्शंस को लिखते हैं ROH प्लस SOCl2 तो हमें क्या मिल जाएगा RCl। R आपकी चेन है, एज मच कार्बन आर देयर तो उसका नाम आ जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड प्लस HCl। दीज बोथ आर इन गैसियस फॉर्म। ये दोनों क्या होंगे, हमारे गैसियस बाई प्रोडक्ट्स है या साइड प्रोडक्ट्स है।
तो ये दोनों जो है escape हो जाएंगे और हमें प्योर फॉर्म किसकी मिल जाएगी, हेलो एल्केन की। तो समटाइम्स जो अभी मैंने आपको प्रीवियस कुछ रिएक्शंस लिख के दिए, समटाइम्स क्वेश्चन कैन बी देयर कि व्हाई दिस मेथड इज प्रिफर्ड ओवर द अदर। So this method is preferred over the other because the side products are sulfur dioxide in gaseous form and hydrochloric acid in a gaseous form. And during the reaction, because they are in a gaseous state, they can escape. वो वहाँ से उड़ जाएंगे and we can get the pure form of the what? Haloalkane. So this method is preferred over the other. अब हम इसमें हमारे NCERT बुक में एक क्वेश्चन है, हमारे पास साइक्लो हेक्सेन बना हुआ है एंड वी आर हैविंग OH। अगर कुछ भी फंक्शन ग्रुप लगा है तो हम इसी कार्बन को नंबर 1 कार्बन काउंट करेंगे। अगर इसको हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एज आई जस्ट मेंशन कि हमारा जो Cl है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड व्हाट वी विल गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, मोनो, एक ही लगेगा और आपका साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में आएगा प्लस HCl जो कि गैसियस फॉर्म में आ जाएगा और ड्यूरिंग द रिएक्शन दे विल एस्केप। तो आपका जो रिएक्टेंट था वो क्या था, दैट इज द साइक्लो हेक्सेनॉल, साइक्लो 1 था ना, हेक्सेनॉल, और ये तो मैंने अभी आपको बताया कि इट इज थायोनाइल क्लोराइड। और मुझे प्रोडक्ट क्या मिला, जिस जगह पे ये लगा हुआ है उसी को हम नंबर 1 मानेंगे, तो दैट इज, जबकि हमारे जो हेलो हैं वो प्रीफिक्स आ जाते हैं तो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन हमारा जो मेन प्रोडक्ट आ गया। सो आप इसे नोट करें। सो देयर आर डिफरेंट रिएक्शंस बाय फ्रॉम ऑफ द अल्कोहल्स by which we can prepare the monohaloalkanes. On all the reactions this method is preferred because the side product are gases and they can escape during the reaction. तो जल्दी से इसे नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with the another preparation of the haloalkanes. Till then you take care, bye bye.